नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। भारत एक ऐसा देश जहां त्योहारों को बस मनाया नहीं जाता, यहां त्योहारों को जिया जाता है। और इन्हीं में एक पर्व ऐसा है जो पूजा से कहीं बढ़कर है। वो एक भावना है, एक संस्कृति है, एक बहुत बड़ा उत्सव है, दुर्गा पूजा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुर्गा पूजा में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक पूजा क्यों नहीं है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं और दुर्गा पूजा की पूरी कहानी को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये उत्सव आखिर है कितना बड़ा और इसका असर कितना गहरा है। देखिए, माँ दुर्गा की आराधना का ये सबसे बड़ा पर्व है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में तो इसकी धूम ही अलग होती है। पर सच तो ये है कि इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। इस पूरे उत्सव के दिल में जो बसी है वो है एक पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें याद दिलाती है कि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। तो कहानी शुरू होती है एक राक्षस से जिसका नाम था महिषासुर। उसे ना एक वरदान मिला हुआ था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। और बस इसी शक्ति के घमंड में उसने स्वर्ग पर ही कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। जब चारों तरफ हाहाकार मच गया, तब सारे देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एक किया और उस दिव्य ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो थी माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं, हर हाथ में देवताओं का दिया हुआ एक शक्तिशाली अस्त्र, और उनकी सवारी थी एक दहाड़ता हुआ शेर। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम अच्छाई और बुराई के बीच। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध चलता रहा। कहते हैं हर दिन ब्रह्मांड कांप जाता था। और 9 रातों के इस भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से आजाद कराया। और जानते हैं, इसी जीत के दिन को, इसी विजय को आज हम सब विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो ये तो थी कहानी, लेकिन आज के समय में इस कहानी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? आइए देखते हैं कि कैसे ये त्योहार नजारों और आवाजों का एक मेला बन जाता है। आज ये कथा सड़कों पर उतर आती है, एकदम जिंदा हो उठती है। दुर्गा पूजा के टाइम पर ये जो भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, ये सिर्फ मंदिर नहीं होते, ये तो धर्म के साथ कला और संस्कृति का एक कमाल का मेल है। हर साल हर पंडाल की अपनी एक अलग, एक यूनिक थीम होती है जो उसे किसी आर्ट गैलरी जैसा बना देती है। और फिर हवा में गूंजती है ढाक की वो धुन, धाक धिनक धिन, धाक धिनक धिन। ये सिर्फ एक ढोल की आवाज नहीं है, ये इस उत्सव के दिल की धड़कन है। इसकी धुन सुनते ही मानो शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है जो हर किसी को जश्न में शामिल होने के लिए बुलाती है। और इसी धुन पर होता है पारंपरिक धुनुची नाच। लोग साथ मिलकर झूमते हैं, गाते हैं और अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस उस पल में खो जाते हैं। पूरा माहौल एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है जिसे महसूस ही किया जा सकता है। और हाँ, इस उत्सव का अपना एक स्वाद भी है। भोग और प्रसाद में गर्मा गर्म खिचड़ी, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू और ना जाने कितनी तरह की मिठाइयाँ, ये सब पहले माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है और फिर सब लोगों में बांटा जाता है। ये वो पल होता है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक साथ बैठकर माँ का प्रसाद लेते हैं। लेकिन रुकिए, दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों, नाच गाने और खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब भी है। तो असल में दुर्गा पूजा है क्या? ये एक संगम है। जी हाँ, एक ऐसा संगम जहां धर्म, कला और संस्कृति ये तीनों आकर एक हो जाते हैं और मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है। और यही संगम, पता है, लोगों को भी जोड़ता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो समाज की सारी दीवारें गिरा देता है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब एक होते हैं, सब माँ के भक्त, और सब मिलकर इस उत्सव को जीते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर और उस विरासत को समझते हैं जो इस त्योहार को इतना ज्यादा खास बनाती है। तो दुर्गा पूजा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इसका जवाब इन 4 बातों में है। पहली बात, ये धर्म, कला और संस्कृति का एक शानदार संगम है।
दूसरी, ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। तीसरी, ये लोगों को जोड़ने वाला एक महान पर्व है। और सबसे जरूरी चौथी बात, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस है। और आज इस उत्सव की गूंज सिर्फ भारत तक ही नहीं है, ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। आज दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय समुदाय इसे पूरे जोश और आस्था के साथ मनाते हैं और इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी भावना जो हमें हर साल याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और